हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 40 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये बहुविकल्पी सीरीज चल रहा है। इसके बाद अति लघु उत्तरी 1 नंबरी, उसके बाद दोस्तों लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप सबको बताए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, मैं आपको एग्ज़ाम से पहले 5 सेट पेपर दोस्तों दूंगा, जिसे आप कर लेना। 100% मेरी गारंटी है दोस्तों, आप लोग का 60 नंबर कहीं नहीं गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है मिलान करने का। तो दोस्तों, मालूम है गोनेरिया निजेरिया गोनेरियाई से होता है। तो पहला का दूसरे में देखते हैं दोस्तों, किस में ऑप्शन नंबर डी में है। और अब इसको मिलान कर लेते हैं पूरा। जब ऑप्शन नंबर डी मिल गया है तो देखते हैं अगला दूसरे का तीसरे में होगा सिफिलिस ट्रिपोनिमा पेलिडम से, ये भी सही है दोस्तों। अब जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, ये भी सही है दोस्तों। अब दोस्तों एड्स HIV से होता है, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, कृत्रिम वीर्य सेचन से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो इसका तात्पर्य यह है स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे यौन में प्रवेश कराना। यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्थ कंट्रोल की एक वैध विधि यानी डॉक्टरों के द्वारा जो सलाह दिया जाता है, तो दोस्तों ये औषधि के अंतर आएगा, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ऑप्शन अगला है दोस्तों, एक परिवर्धनशील गर्भ में उल्बवेधन द्वारा निम्नलिखित में किसकी पहचान संभव नहीं है। तो दोस्तों पीलिया की पहचान संभव नहीं है, ये तीनों बाकी संभव हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, परख नली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में किस एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जिफ्ट तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। पुरुष में स्थायी गर्भनिरोधक तकनीक है दोस्तों, तो वैसेक्टोमी या फिर शुक्रवाहक उच्छेदन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP को कितने माह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों 12 सप्ताह या 3 महीने तक सुरक्षित माना जाता है। पात्रे निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्न में किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जाइगोट या फिर 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्रोएम्ब्रियो का स्थानांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण की कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। तो दोस्तों 32 कोशिकीय अवस्था में स्त्री के अंडवाहिनी में रोपित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, गर्भनिरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन दिए गए निर्देशानुसार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए है, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MT में प्रथम तिमाही तक सुरक्षित है दोस्तों, ये बात सही है। और उसके बाद सामान्यतः लगभग 2 वर्षों तक जब माता शिशु को स्तनपान कराती है, गर्भधारण की संभावना कम होती है। दोस्तों गर्भधारण की संभावना कम होती है, लेकिन मदर बच्चे को लगभग 6 महीने तक ही फीडिंग कराती है, तो इसलिए 2 वर्षों तक नहीं, यानी ये आंसर गलत होगा। अंतर्गर्भाशयी उपाय जैसे कॉपर टी प्रभावी गर्भनिरोधक हैं, ये बात दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों, गर्भनिरोधक गोलियां मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने से गर्भधारण नहीं होता। दोस्तों ये बात गलत है, इसलिए हमारा A एंड C ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, निम्न में से किस विधि द्वारा जन्म नियंत्रण होता है।
तो दोस्तों जन्म नियंत्रण के लिए IUD तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसे बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस। परख नली शिशु का अर्थ है, तो दोस्तों परख नली शिशु का अर्थ होता है एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया हो। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, कॉपर टी अवरुद्ध करता है। तो दोस्तों कॉपर टी निषेचन को अवरुद्ध करता है। अगला है दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन है। तो दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को भी रोकता है, एस्ट्रोजन के स्राव को बाधित करता है और गर्भाशयी एंडोमेट्रियम से भ्रूण के जुड़ाव को भी रोकता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सभी सही हैं। अब दोस्तों अगला है हमारा, पुरुषों से संबंधित परिवार नियोजन की विधि है। तो दोस्तों वैसेक्टोमी या नसबंदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, ट्यूबेक्टोमी बंध्याकरण की एक विधि है जिसमें अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी का छोटा भाग निकालकर या बांध दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मोचित IUD है। तो दोस्तों LNG-20 हार्मोन मोचित IUD होता है। ART और मतलब सहायक जनन प्रौद्योगिकी और IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों इसमें युग्मनज का गर्भाशय में स्थानांतरण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ दोस्तों यस आकार का होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित जनन क्षमता को सीमित रखने वाले जनसंख्या नियंत्रण उपाय में से सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय है दोस्तों स्थायी विधियाँ। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, जन्म से पूर्व दोस्तों जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक एमनियोसिंथेसिस में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्रीय तथा आनुवंशिक विकार की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड और सही होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का उपयोग करते, कोरियोनिक फ्लूइड का नहीं दोस्तों, एमनियोटिक तरल में उपस्थित कुछ भ्रूणीय कोशिकाओं का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, A एंड C। चूँकि ये भी सही है और ये गलत है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, निम्न में से कौन सा एक यौन संचरित रोग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एड्स है, ट्राइकोमोनियासिस ये भी है, सिफिलिस ये भी है दोस्तों, यहाँ पर एंसीफिलाइटिस नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, किन स्त्रियों को गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर तकनीक का सुझाव दिया जाता है। तो जो अंडाणु उत्पन्न करने में असक्षम होती है उन्हें ही इस तकनीक का सलाह दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, एक बंध दंपति जिसके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, कौन सी तकनीक निषेचन हेतु उचित होगी। तो दोस्तों AI इसकी ऑप्शन सही होगी दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर मोचक IUD में कॉपर का अर्थ है। तो दोस्तों कॉपर जो है शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन की क्षमता को कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, नीचे दिए गए यौन संचरित में से उस रोग की पहचान करिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता। दोस्तों सिफिलिस प्रभावित करता है, सुजाक गोनोरिया भी प्रभावित करता है, लैंगिक मस्के ये भी प्रभावित करते हैं। एड्स जो होता है दोस्तों ये प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें दिए नीचे
सगर्भता के चिकित्सीय समापन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एमटीपी सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही में सुझाई जाती है। तो दोस्तों इसको अगला ऑप्शन देखते हैं, तब दोस्तों कंफर्म हो जाएगा हमारा। इसमें दिया है अगला, एमटीपी को एक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में प्रयोग किया है, ये सही है दोस्तों। उसके बाद दिया है एमटीपी हमेशा शल्य क्रिया द्वारा संपन्न की जाती है, दोस्तों नहीं है। एमटीपी कराने के लिए योग्य चिकित्सा कर्मी की सहायता आवश्यक होती है, दोस्तों ये सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर मिलाते हैं। हमारा दिया हुआ है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा, पहला और दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा पहला और चौथा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, एमटीपी सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही तक सुझाई जाती है, दोस्तों ये सही है। एमटीपी को एक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है, दोस्तों ये बात गलत है। एमटीपी गर्भनिरोधक के उपाय में प्रयोग नहीं की जाती है। एमटीपी हमेशा शल्य क्रिया द्वारा संपन्न की जाती है। शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी द्वारा, ये गलत बात है दोस्तों। एमटीपी कराने के लिए योग्य चिकित्सा कर्मी की सहायता की आवश्यकता होती है, यानी दोस्तों एमटीपी डॉक्टरों द्वारा ही की जाती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला और चौथा आंसर इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, निम्न कथन में से सही का चुनाव कीजिए। आईयूडी प्रयोगकर्ता एवं स्वयं अपने आप लगा लेते हैं। अगला है दोस्तों आईयूडी दोस्तों, आईयूडी गर्भाशय में कोशिका भक्षण क्रिया बढ़ा देती है। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है युग्मक जनन को संदमित करते हैं। उसके बाद दिया है एक बार लगा लेने के बाद इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं, दोस्तों बदलने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, आपातकालीन गर्भ निरोधक कारगर होता है यदि उनका प्रयोग निम्न अवधि के अंतर्गत किया जाए तो। दोस्तों संभोग के 72 घंटे के अंदर अगर इनका उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ये कारगर होते हैं। जैसे कि आते हैं ना अनवांटेड किड भी एक है टैबलेट इसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, सक्रिय तीव्र दुग्ध स्रावण कर रही माताओं को प्रायः गर्भधारण नहीं होता है। इसका कारण है गोनाडोट्रोपिन का संदमन हो जाता है। गोनाडोट्रोपिन अधिक स्राव होती है। और इसका दिया है दोस्तों युग्मक परिवहन पर रोग। युग्मक परिवहन पर दोस्तों रोग नहीं होता है और न ही निषेचन पर रोग होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन का स्रावण कम होता है इसलिए ये होता है ऐसा। अब अगला है दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन, किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन में बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर व घटती हुई मातृ मृत्यु दर इसे कैसे प्रभावित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है वृद्धि दर में तीव्र बढ़ोतरी होगी। और अगला दिया हुआ है दोस्तों वृद्धि दर में कमी लाएगी। और ऑप्शन सी दिया हुआ है दोस्तों वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। और यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट का कारण बनेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का,
सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है। शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाती है, यानी दोस्तों ICSI यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का 24 नंबर, ट्रिपोनिमा पेलिडम के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों इसके द्वारा सिफिलिस फैलता है, इसके द्वारा दोस्तों सिफिलिस फैलता है। बड़ा हो जाए यार। इसके द्वारा दोस्तों सिफिलिस फैलता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों आतशक ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। सुजाक ये भी बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे बचा कौन? हर्पीज, यानी कि हमारा हर्पीज ही जो होगा दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का 'जनन प्रौद्योगिकी जो संतान प्राप्ति में सहायक होती है'। तो दोस्तों इसमें IVF भी होती है, इसमें जिफ्ट भी होता है और इसमें गिफ्ट दोनों होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी आंसर हमारा यहाँ के सही हो जाएंगे दोस्तों। आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP की सुरक्षा अवधि है प्रथम तिमाही, उसके बाद द्वितीय तिमाही, उसके बाद दोस्तों तृतीय तिमाही। तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम तिमाही इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काटकर, दोस्तों पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काटकर बाध देने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों वैसेक्टोमी कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दोस्तों, चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति दी गई। तो दोस्तों 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति मिली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग नहीं है। तो दोस्तों सिफिलिस यौन संचरित रोग है, सुजाक गोनोरिया भी है और एड्स भी है। दोस्तों पायरिया जो है दांतों में होने वाला रोग है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी ये सब ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। सिफिलिस आतशक यानी सिफिलिस रोग फैलता है। तो दोस्तों सिफिलिस एक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। दोस्तों ये थे हमारे आज के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे कि एग्ज़ाम से पहले एक बार अवश्य देख लेना दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे सपोर्ट नहीं देते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों आप बताइए आपको अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुविकल्पी सीरीज समाप्त होने के बाद आप सबको अगला वीडियो उसी टॉपिक पे मिलेगा जिस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर देते हैं।